लिखे हेडिंग डालिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली दर्पण से बने, गोली दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां एवं प्रकृति का किरण आरेख। गोलीय दर्पण से एक बात होगी। गोली दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां एवं प्रकृति का किरण आरेख, प्रकृति का किरण आरेख, प्रकृति का किरण आरेख, आरेख आरेख। ध्यान देखिए, पहले कंडीशन देखो। जैसे मान लीजिए ये आपका, हमने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण में दर्पण का दूसरा सिरा हो गया, दर्पण का प्रथम सिरा। यहाँ मध्य बिंदु क्या होता है? पोल होता है, और बीच की दूरी क्या होती है? यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, और इसके मध्य में क्या होता है? फोकस होता है, लास्ट में अनंत ले लो। ठीक है, अब ध्यान देखो जरा, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कितने प्रकार से हम प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब निकाल सकते हैं? अगर हमको एक अवतल दर्पण मिल जाए, ठीक है ना, अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? जो उसका उभरा हुआ भाग क्या हो? पेंटिंग हो, दबे हुए भाग को परावर्तन। तो उसमें हम किसी भी वस्तु को 6 प्रकार से प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कंडीशन देखो किस तरीके से। पहला कंडीशन हो जाएगा यही अनंत पे रखो, पहला कंडीशन अनंत पे रखो। दूसरा कंडीशन है अनंत और केंद्र के बीच में कहीं भी, अनंत और केंद्र के बीच में कहीं भी रखो। तीसरा कंडीशन है इसी केंद्र में रख दो, तीसरा कंडीशन इसी केंद्र पे रख दो। चौथा कंडीशन है सी और एफ के बीच में कहीं भी। पांचवा कंडीशन है एफ पे रख दो। छठवा कंडीशन है पी और एफ के बीच में। इसी तरीके 6 कंडीशन बने। इससे कितने कंडीशन बनेंगे? 6 कंडीशन, और 6 तरीके से रख के निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एक आई होता है, आई को इमेज कहते हैं, इमेज। ठीक है ना। अगर आप लोग मोबाइल में फोल्डर खोले, उसमें एक फोल्डर मेमोरी कार्ड बना होता है इमेज। इमेज मीन्स प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन्स परछाई, फोटो, ठीक है ना। जैसे हम किसी, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब। इमेज मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम शाब्दिक रूप से क्या कहते हैं? परछाई। वो मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है। अब इस 6 कंडीशन में हम 6 कंडीशन को दिखाएंगे। हम 2 से 3 कंडीशन बना रहे हैं, बाकी आपको अदर कंडीशन बनाना है घर से। 2 या 3 कंडीशन हम बना रहे हैं। अगर कंडीशन नंबर हम 1 ले लें, नंबर 1, हम इस बार कंडीशन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य जब वस्तु कहाँ हो? वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, पहली कंडीशन हम लिए। चलिए ध्यान देखिए, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे अवतल का। उसको बाहर से पेंटिंग कर दो, समझते जाइए। ये दर्पण का प्रथम सिरा, दर्पण का दूसरा सिरा, बीचों बीच एक मुख अक्ष खींच देंगे। यहाँ पर ध्यान देखिए पोल होगा, ठीक है ना। इसका बीच का भाग केंद्र कहलाएगा, और ये वाला भाग आपका यफ कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ कहीं पे अनंत हो गया। तो अभी कंडीशन क्या कह रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखना है, ठीक है ना। ये हमने वस्तु रख दिया, ये हमने एक वस्तु रख दिया है। मान लीजिए इस वस्तु को हमने नाम दे दिया, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु।
ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। तो वस्तु की लंबाई क्या हो गई, ओ और ओ डैश। इसको हमने मान लिया ओ और ओ डैश, ये वस्तु हो गया। ठीक, अब इसको वेरीफाई कराने के लिए 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। किसी भी वस्तु का दर्पण के सामने रख के प्रतिबिंब निकालने के लिए 4 कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन, इस वस्तु, जो वस्तु की सिर है और वस्तु का ये सॉरी जो मुख अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। पहला कंडीशन, मुख अक्ष से समांतर एक रेखा खींचेंगे। दूसरा कंडीशन, जो कि फोकस होकर गुजर जाए। पहला कंडीशन क्या है, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ऐसे रेखा गई जो कि फोकस से होकर के गुजर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। दूसरा नियम क्या है, जो कि फोकस से होकर के गुजर जाती है। तीसरा देखिए, वस्तु के खपड़ी है, देखो खपड़ी मुड़िया देख रहे हैं, सिर, वस्तु के सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो कि केंद्र से होकर जाएगी। बात समझ रहे हैं, वस्तु के सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो कि केंद्र से होकर के जाएगी। जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, वहीं परछाई बनेगी। यही इसकी परछाई बनेगी। आई मीन्स इमेज, इमेज मीन्स परछाई या प्रतिबिंब। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। पहली कंडीशन समझिए, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचा जो कि फोकस से होकर के वस्तु के सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो कि केंद्र से होकर के गुजरते हैं। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बने। ठीक है ना, बन गया ये। अब कैसे इसका नेचर लिखेंगे, नेचर मीन्स प्रकृति, इसकी प्रकृति लिखेंगे, कैसे कैसे बना है। नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले ध्यान देखिए, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बना है। यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। फिर ध्यान देखो नंबर 2, ये ध्यान देखो, ये ऊपर की ओर बना है और ये कहाँ बना है, नीचे की ओर। जिसको लिखेंगे नीचे की ओर, नीचे की ओर। नंबर 3, ध्यान देखिए, ये सीधा बना है, उल्टा बना। ये सीधा है ना, ये कैसे बना है, उल्टा। यहाँ लिखेंगे उल्टा। ठीक, अब कहाँ कहाँ बना है, सी और एफ के बीच। कहाँ कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। सी तथा एफ के मध्य। अब ध्यान देखो, कहाँ बना, दर्पण के सामने बना, पीछे तो नहीं बना है। ये दर्पण का पिछला भाग है, दर्पण के सामने वाला भाग है, यानी कि दर्पण के सामने। याद रखिए, जब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता तो वास्तविक होता है, और दर्पण के जब पीछे बनता तो क्या होता है, आभासी। बात समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, कैसे बना है, आभासी, सॉरी वास्तविक बना है, क्योंकि दर्पण सामने है ना। बनाना सीख गए, नोट करिए, बता रहे हैं 3 और बता रहे, क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, और लिखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब इस बार हम जो वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वाला ही देखते हैं, अगर जो बना लेगा जिसका मतलब सब फिगर बना सकते हैं। विधिवत समझिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। इस दर्पण का प्रथम सिरा M1 हो गया, इसका दूसरा सिरा M2 हो गया। इसको बाहर की ओर हमने कलाई कर दिया, बाहर की ओर हमने कलाई कर दी, उभरे हुए तल। बीचों बीच एक रेखा खींच दी जिसे हम मुख अक्ष कहेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पोल होगा,
ये किसी दर्पण का कटा हुआ भाग होगा, यानी ये सी यहाँ पे आएगा और बीचों बीच क्या हो जाएगा, इसके यप हो जाएगा, यहाँ कहीं पे अनंत हो। इस बार कंडीशन क्या दे रहा हूँ, कंडीशन इस बार ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को तो समझिए, इस बार सी पे रखिए, डायरेक्ट सी पे, इसी सी पे हमने रख दिया, ये हमने सी पे वस्तु को रख दे रहे हैं। चलिए नियम क्या है, नियम क्या है, पहला नियम मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। पहला नियम क्या, मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे जो कि फोकस से होकर गुजर जाती है, जो कि फोकस से होकर के गुजर जाती है, ठीक है ना। मुख अक्ष के समांतर रेखा खींचा जो कि फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब ध्यान देखिए, एक रेखा खींचेंगे जो कि फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है ना। वस्तु के सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो कि फोकस से होकर के गुजरेगी। अभी आपने नियम क्या पढ़ा है, थोड़ी देर पहले, कि जब कोई भी प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो परावर्तक तल से टकराकर समांतर हो जाती है। किसके समांतर होगी, मुख अक्ष के, इसीलिए वो नियम पढ़ाया था, ठीक है ना। जहाँ काट रही वहीं मिला दो, जहाँ काट रही वहीं पे मिला दो। नीचे हो गया क्या, जहाँ पे काट रही वहीं पे मिला। ध्यान देखिए, इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या था, ओ डैश था, ये आपका क्या है, आई और आई डैश है। अभी थोड़ी देर पहले आपने नियम पढ़ा था, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तक तल से टकराने के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, वही नियम लगा रहे, ठीक है। सारे नियम जो बता रहे, सबसे पहले वस्तु को रखकर मुख अक्ष के समांतर रेखा खींचा जो कि फोकस से होकर के गुजर जाती। वस्तु के खपड़ी मुंडी देख रहे हो ना, उसके सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, परावर्तक तल से टकरा करके मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, देखो एक दूसरे को काट रहे ना, ये रेखा ऐसे जा रही, रेखा ऐसे जा रही, जहाँ पे एक दूसरे को काटे हुए मिला दें। अब इसका नेचर लिखेंगे, प्रकृति, इसका नेचर लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति में ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले देखो, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। फिर ध्यान देखो नंबर 2, ये देखो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, नीचे की ओर। कंडीशन नंबर 3 क्या लगा, ये सीधा है और ये उल्टा है, ये हो गया उल्टा। कहाँ पर बन रहा है इस बार, सी पर ही बन रहा, यहाँ लिखेंगे सी पर। नंबर 5, अब ध्यान दें कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। हमने क्या बताया, जब दर्पण सामने बनेगा तो कैसे होगा, वास्तविक होगा। बना ली। अच्छा सर जी, वो दोनों एक दूसरे को वहाँ फोकस करके भी काट रहे हैं, वहाँ नहीं काट रहे। कहाँ पे, कहाँ फोकस तल पे काट रहा है, वो तो उसको क्रॉस करा रहा है ना, उससे क्या मतलब। कंडीशन नंबर 3 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा एफ के मध्य। फिर फिगर बनाएंगे, फिगर नंबर 3 देखिए बना रहे हैं। दर्पण का प्रथम सिरा, दर्पण का दूसरा सिरा, इसके उभरे हुए भाग पर हम कलाई कर देंगे। तो मध्य में क्या करेंगे, मध्य में हम एक मुख्य अक्ष खींच देंगे। ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, और ये आपका C हो गया, और ये आपका अनंत हो गया। अब देखिए ध्यान से, इस बार वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, C और F के मध्य में, C और F ये इसी मध्य में रख रहे हैं बस। चलिए ये हमने वस्तु को रख दिया।
वस्तु का नाम है ओ और ओ डैश है, ओ और ओ डैश है। अब पहला नियम क्या है इसका, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि फोकस से होकर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि फोकस से होकर के चली जाती है। वस्तु के सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो परावर्तक तल से टकराएगी तो जरूर। और जब कोई भी प्रकाश किरण फोकस से आती है परावर्तक तल से टकराते हैं पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, जहां काट रही वही मिला दो, जहां काट रही वही मिला दो। ये ओ डैश हो गया, ये आई और आई डैश हो गया। हाँ क्या होगा, देखी ना, देखो ध्यान से देखो, चेक करते। पहला नियम हमने क्या किया, वस्तु के समांतर रेखा खींचा जो कि फोकस होकर गुजर जाए। वस्तु के सिर से स्पर्श कराते हुए रेखा खींचेंगे जो कि फोकस होकर जाएगी जरूर, लेकिन परावर्तक तल से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां एक दूसरे काटती हुई मिला दी। इसका नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर कैसे लिखेंगे, प्रकृति। सबसे पहला जिनसे पूछेंगे वही बताएगा इस बार। चलो पीछे दोनों खड़े हो जाओ, तुम्हें नेचर बताओ। वास्तु के बराबर है। तुमने आखिर देखा था उत्तर क्या, उत्तर देखो कहेगा, बैठ जाओ, मन लगा थोड़ा समझ में भी आया यहाँ क्या है। अभी तुम बताओ। वास्तु से बड़ा है। हाँ, वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है, क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। बैठ जाओ। बलराम दूसरा बताओ। नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर। बैठ जाओ। अंजलि तुम बताओ। हाँ उल्टा बन रहा है, हाँ ठीक है उल्टा बन रहा है। पीयूष सी और एफ के मध्य में कहाँ पे, सी तथा एफ के मध्य। कहाँ, सी यहाँ है या यहाँ है, वस्तु बाहर हो जा रहा है। सी और अनंत के मध्य, सी और अनंत के मध्य, सी तथा अनंत के मध्य। मोनिका अगला बताओ। दर्पण सामने, ठीक है। लास्ट वाला पता ही होगा। दर्पण सामने होगा कैसे होगा, वास्तविक। वास्तविक बना लो। 3 बता दिया और 3 अपने आप बुक की सहायता से करिएगा।